श्लोक संख्या 8। श्रीमती शुरू करें, बोलिए जी आप। 10वें श्लोक का 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। 10वें श्लोक का 8वां अध्याय नहीं। हाँ कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। ये इसका पहला पाठ है। प्रत्येक वस्तु मुझसे आ रही है, इसका क्या मतलब है कि मैं पिता। जब भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जो है आध्यात्मिक और भौतिक जगत जितने हैं उनका कारण स्वरूप मैं हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे आ रही है, इसका मतलब ये है कि भगवान जो है वो पिता। अब आइए थोड़ा सा 7वें अध्याय के अंदर और श्लोक संख्या लीजिए 6। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जाए। जो बात भगवान यहाँ पर जो है 10वें अध्याय में कह रहे हैं वही बात जो है भगवान ने पहले 7वें अध्याय में कह दी। उसके बाद इसी 7वें अध्याय का आप लीजिए श्लोक संख्या 10। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। आदि बीज का मतलब क्या है कि सबको शुरुआत में ही, मतलब बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, बीज देने वाला मैं। अब आइए, हमने जो पिछला अध्याय किया है 9वां अध्याय, उसका 18वां श्लोक है। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का तथा प्रलय का सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। सृष्टि का, प्रलय का, सबका आधार, सबका आश्रय और अविनाशी बीज, दोनों मैं। अब आइए इसके बाद आप 14वें अध्याय के 4थे श्लोक के अंदर। चौदहवें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम बीजो प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं ही उनका बीज प्रदाता पिता। तो भगवान ने जो है इस एक बात को कि अहम सर्वस्व प्रभवो, ये एक जगह नहीं कई जगह कहा है। अब जो प्रभवो शब्द है इसका अर्थ जो है क्या है, उत्पत्ति का कारण। 14वें का 4था। अब यहां बता रहे हैं प्रभु। प्रभु का अर्थ क्या है कि जितनी सृष्टि हो रही है मुझसे हो रही है। उत्पत्ति का कारण मैं हूं, अर्थात सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सर्वम इति, अर्थात इति का मतलब होता है अंत, मतलब सब कुछ मैं ही। इससे आखिर में कोई बात नहीं है, ये लास्ट बात है कि सब कुछ मैं हूं, अर्थात सब कारणों का परम कारण मैं हूं। अब हमने पिछली बार चर्चा करी थी बिंदुज की, नादज की, जो शब्द से पैदा होते हैं, जो स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होते हैं। उसके पहले चर्चा हुई जो मन से पैदा होते हैं, भगवान के मन से जो पैदा होते हैं। उसके बाद उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज, ये 4 प्रकार की जो है सृष्टियां और हैं। उद्भिज का अर्थ क्या होता है, जो पृथ्वी को फाड़ के निकलते हैं, पेड़ पौधे। जरायुज का अर्थ होता है जो गर्भ से जन्म लेते हैं। अंडज का है जो अंडे से संतान बनती है। और स्वेदज है जो पसीने से उत्पन्न होती है। श्वेत पसीना जू है जैसे। तो इस तरह जो है ये कहा जाता है कि ये सारी, चाहे वो जड़ प्रकृति है, चाहे चेतन है, चाहे वो
स्थावर है अर्थात जो पेड़ पौधे हिल नहीं सकते हैं, चाहे वो चलने वाले हैं जैसे कि सारे जीव चल सकते हैं, बाकी जो पशु पक्षी हैं सब चल सकते हैं, इन सब को कंसिडर अगर करेंगे तो सारे के सारे प्राणियों की उत्पत्ति भगवान से हो रही है, क्योंकि वो सबको बीज देने वाले पिता है। भगवान कह रहे हैं अहम बीजो प्रद पिता, अर्थात सबको बीज देने वाला कौन है? भगवान। अब इसके बाद चर्चा हो रही है इसके अंदर कि भाव समन्विता, अर्थात अनेक अत्यंत भाव के साथ, अर्थात हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में, अर्थात अत्यंत मनोयोग से, मतलब मन के द्वारा पूरे तरीके से अपने आप को मुझसे जोड़ देते हैं, इतने भाव में आ जाते हैं कैसे कि हृदय से मेरी पूजा करते हैं। अब ये बात जो है भगवान चर्चा कर रहे हैं। कहाँ चर्चा कर रहे हैं? आइए 7वें अध्याय में दोबारा। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, निस्संदेह ये सब उतार चेता व्यक्ति है, क्योंकि जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर, तत्पर का अर्थ क्या होता है? तत्पर मीन्स एवर रेडी। तैयार तो है, तो तैयार होता है आज ही कर लेंगे, तैयार हूं जी, सेवा करने को तैयार हूं, अच्छा कल कर लूंगा। नो, तत्पर मीन्स तुरंत, इमीडिएट। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक क्या कहते हैं? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्धये, कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए त्रिशील रहता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जानता है। कई हजार मनुष्यों में से एक, ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति तैयार है, परंतु जो एक है वो रेडी है। इसके लिए मेरी सेवा में आने के लिए हर वक्त तैयार है, तत्पर है, हमेशा डिले नहीं करता। अब आइए मनोयोग की बात। 4थे अध्याय का 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भावम। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया लीन होकर, पेज नंबर 156, मुझ में पूर्णतया लीन होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है मतमया, अर्थात पूर्णतया मुझ में, माम उपाश्रिता पूर्णतया स्थित, मतलब कोई कहीं पर जो है कंफ्यूजन नहीं। और फिर जो है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह दिया, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा शुद्ध। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने चर्चा करी, जो हम चर्चा कर रहे हैं, भाव समन्विता। अब प्रश्न ये है कि सर्वस्य और सर्वम 2 बार आया। श्लोक पढ़िए आप। अहम सर्वस्य प्रभवो मथा सर्वम प्रवर्तते। 2 बार सर्वम, सर्व का मतलब होता है सब कुछ। जब एक बार सब कुछ कह दिया तो फिर 2 बार कहने की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर जो है 2 बार इसलिए कहा जा रहा है कि उसको पक्का किया जा रहा है, उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसके ऊपर वजन डाला जा रहा है। अब आती है चर्चा, आप दीजिएगा 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। क्या है जी? मतः परंतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। रोटी जाग जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बेटो स्टैंड।
हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है, मुझ पर आश्रित है। यहाँ भगवान ने कहा है मत परंतरम, अर्थात सब कुछ जो है मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है और सब कुछ मेरे पे आश्रित है। फिर इसी अध्याय के 12वें श्लोक में चर्चा करते हैं, तुम ये जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, प्रकट होते हैं। एक प्रकार से सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, किंतु मैं हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। यह शब्द इस्तेमाल हुआ है मता एव इति, मुझसे निश्चय ही इस प्रकार सब कुछ जो है मेरे से ही प्रकट होता है। फिर भगवान ने यहाँ पर इसी 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि ये जो चर्चा हो रही है, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ये चर्चा हमने पिछली बार करी थी। बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा प्रकट होते हैं, मेरे ही द्वारा उत्पन्न। तो भगवान ने जो है अपनी सुप्रीमेसी कि अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही समस्त कारणों का परम कारण हूं, अलग अलग जगह पर अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से चर्चा करें। अब आता है इसके अंदर, कहते हैं बुद्धिमान कौन है? जो बुद्धा शब्द इस्तेमाल हुआ है, बुद्धा, विद्वान जन। विद्वान जन का अर्थ क्या है? देखिए 13वें अध्याय के अंदर चर्चा हुई है। 13वें अध्याय का 3रा श्लोक है, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूं। फिर भगवान ने अपनी सुप्रीमेसी बताई। इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, वो बुद्धिमान है। अर्थात शरीर को जान गए, शरीर मतलब भौतिक प्रकृति, आत्मा को जान गए, इसका स्वामी और रचयिता भगवान को जान गए, जिसको 3 ज्ञान प्राप्त हो गए, वो बुद्धिमान। और बुद्धिमान को है ये ज्ञान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी इसके परपट में चर्चा करते हैं, पहले डिस्कशन हो चुकी है। आत्म प्रबोधिनी के अंदर चर्चा है कि भगवान का नाम क्या है, भगवान कौन है। वहां जो है कहते हैं, वहां कह रहे हैं कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ब्रह्मण्यो मधुसूदन, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत। अर्थात पुंडरीकाक्ष, विष्णुच्युत, मधुसूदन और देवकी पुत्र, ये सब जो है ये ब्रह्म, अर्थात यही भगवान है और कोई नहीं। यही भगवान है और कोई नहीं। इसके बाद यहाँ चर्चा हुई, नारायण उपनिषद से चर्चा करी गई है कि नारायण ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायण इंद्रियो जायते, नारायण दष्टो वसवो जायन्ते, नारायण एकादश रुद्रा जयन्ते, नारायण द्वादश आदित्य। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, तो नारायण से 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। मतलब इन सब की जो है उत्पत्ति नारायण से बताई। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि 12 आदित्य कौन है? 12 आदित्य कौन है? आज नहीं जी, आदित्यों की चर्चा हो रही है। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं। अदिति का विवाह किससे हुआ था? कश्यप मुनि से। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां कहीं थी, उनमें 2 मुख्य थी, एक अदिति और एक दिति। दिति से हुए थे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, अदिति से हुए थे 12 पुत्र। वो है धाता, मित्र, अयनमा, शुक्र, वरुण, अंश, भक्त, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु।
विष्णु मतलब जो वामन भगवान, चतुर्भुज नारायण की बात नहीं हो रही, वामन भगवान की। ये जो है 12 आदित्य है। अब आती है दूसरी चर्चा कि 11 रुद्र कौन है। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकर्पी, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। वो थे मरुदगण, वो 49 मरुदों की बात है, कंफ्यूज नहीं करिए। इसके बाद आता है 8 वसु। 8 वसु कौन है? धर अर्थात पृथ्वी भी वसु है, पृथ्वी का जो राजा है। अनल मतलब अग्नि, अप जल, अनिला वायु, ध्रुव, प्रत्यूष, प्रभाष और सोम, ये जो है 8 वसु है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि इन सब की उत्पत्ति जो है मेरे से हुई है। अहम सर्वस्व प्रभु, अर्थात मैं इन सब की उत्पत्ति का कारण। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ तो भगवान ने बता दिया कि सबकी उत्पत्ति जो है मेरे से हो रही है। अब अगले श्लोक में चर्चा करते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्चै माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। कि जो भक्त हैं, जो अगले 2 श्लोक हैं, इनमें भगवान जो है भक्तों की क्वालिटी बताते हैं और फिर उसमें अपना रोल बताते हैं। क्या बता रहे हैं? मत चित्ता मदगत प्राणा। मत चित्ता का अर्थ क्या होता है? जिसका मन, जिसका चित्त जो है मेरे में लग गया है। अब ये 2 बातें हो गई, इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हो। 2 पॉइंट आते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 1 कि मेरा मन जो है स्वयं भगवान में लग गया, ऑटोमेटिकली लग गया। दूसरा है मैं जबरदस्ती जो है अपने मन को भगवान में, एक है अंडर कंपल्शन और दूसरा है ऑटोमेटिकली अपने आप मेरा मन जो है भगवान में लग गया। नहीं मुझे मंदिर जाना है, नहीं मुझे मंदिर जाना है, नहीं मुझे मंदिर जाना है, नहीं मुझे भगवान को पढ़ना है, नहीं मुझे कथा पढ़नी है, नहीं मुझे कथा में जाना है। दिस इज कंपल्शन। मैंने आपसे कहा अच्छा भाई मना तो कर नहीं सकते, चलो चलते हैं, कैसे मना करें इनको? ये कंपल्शन है। ऑटोमेटिकली क्या है कि आप मुझे फोन करो, प्रभु जी मैंने मंदिर जाना और आपने लेके जाना। फर्क है दोनों में कि नहीं? एक में मैं आपको खींच रहा हूं और दूसरे में आप मुझ पर जोर डाल रहे हो कि मेरे को लेके जाओ आप। जब आपके मन के अंदर इच्छा होती है, आपका मन करता है जाने के लिए, मुझे स्वयं जाना है, दैट इज ऑटोमेटिक। और जब आपका मन नहीं करता है, वो कंपल्शन में जाते हो, अच्छा जी डॉक्टर साहब ने बोला है जाना ही पड़ेगा, मना कैसे करूं? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मन को लगाने के 2 तरीके। अब सवाल ये है कि जब आप मन को लगाते हो तो आपकी इंद्रियां भी लग जाती है, बुद्धि भी लग जाती है, मन भी लग जाता है। परंतु अगर आपने अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, जब टॉप लेवल जो है समर्पित हो जाएगा, फौज के जनरल ने सरेंडर कर दिया तो बाकी फौज ने भी सरेंडर कर दिया। फौज का जनरल जो है उसने कहा जी मैं आपकी सेवा में हूँ, दूसरी पार्टी के आगे हाथ जोड़ दिए, तो उसके नीचे सिपाही थे, कर्नल थे, ब्रिगेडियर जितने भी थे, सारे के सारे सरेंडर कर दिए। तो जब अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर दिया तो ऑटोमेटिकली मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग, भगवान में चित्त जो है, भगवान में मन जो है वो लग। अब इसके बाद चर्चा आती है कि मन लगता कहाँ है? मन जो है लगता कहाँ? जब प्रेम होता है वहां मन लगता है, जब प्रेम नहीं हो वहां मन लगेगा? भागोगे दूर आप उससे। प्रेम, जहां आपका प्रेम होगा वहां रुचि डेवलप होगी। आपका किसी से प्रेम करने को मन चाहता है, तब आपकी उसमें रुचि डेवलप। आपने एक बालिका देखी, उससे प्रेम करना,
लड़के ने एक लड़की देखी, इससे मुझे प्रेम करना है, लाइक कर, तो रुचि डेवलप हो गई, फिर आसक्ति हो गई, फिर भाव आ गया, फिर प्रेम हो गया। परंतु इनिशियल क्या आया, एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे इससे प्रेम। तो मन कहां लगा कि जहां प्रेम है, जिससे प्रेम करना है, उससे मन लग गया। अब प्रेम किससे करते हैं? आम भाषा में, आम संसार में प्रेम किससे करते हैं? जिससे अपनापन होता है। जिससे अपनापन नहीं है उससे आपको प्रेम नहीं होता। और अपनापन जो होता है इस कंडीशन के अंदर कैसे बनेगा? जब आप भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लोगे तब आपका जो है अपनापन होगा। यस, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। जब ये अपनापन आ जाएगा, ये संबंध जुड़ जाएगा, उसके बाद जो है फिर आपका भगवान से प्रेम डेवलप हो जाएगा। अब इसके बाद चर्चा आती है मदगत प्राणा, अर्थात जिनके प्राण मेरे में अर्पित हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों को मेरे को समर्पित कर दिया। अब प्राणों में जो है दो बात आती है। प्राण से आप क्या करते हो? आपके अंदर प्राण है, क्या कर रहा है? आपको जीवन दिए हुए है, जीवन दिए हुए है, आप जी रहे हो। किसकी वजह से जी रहे हो? प्राणों की वजह से। अब मैंने प्राण भगवान में अर्पित कर दिए, तो मुझे जीना किसके लिए है? अपने लिए नहीं जीना। तो मदगत प्राणा, अर्थात मैंने अपने प्राण जो है भगवान को अर्पित कर दिए। अब मेरा जीना है तो केवल भगवान के लिए है और किसी के लिए नहीं। अब जीने के लिए आप क्या करते हो? कार्य करते हो ना। जीना है तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो अब जो कार्य करने वाला काम है, जो क्रिया है, जो कर्म है, वो किसके लिए करना है? भगवान के लिए। गोपियों ने क्या कहा कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पित कर दिया है। भागवतम पढ़ेंगे 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का पहला श्लोक है, द्वयी धता सब, कि हमारे प्राण जो है आपके प्रति समर्पित हैं, हमें आपके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। अपने घर, अपनी लाज, अपने संबंधी, अपने कुल सबको छोड़ के, पतियों को छोड़ के, परिवारजनों को छोड़ के, कृष्ण की जब बांसुरी बजती थी रास के लिए, तुरंत भागी चली आती, एक क्षण की देरी नहीं लगा। वो गोपियों का प्यार, वो गोपियों का प्रेम, वो था मदगत प्राणा, अर्थात गोपियों ने अपने प्राण। अब यही बात जो है रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर उत्तमा भक्ति के बारे में बताते हैं कि जब आप भक्ति के उस प्लेटफॉर्म पे हो जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं और आप भगवान की सेवा में लगे हुए हो, अगर आपने सेवा करते हुए उस संकट आ गया है और आपने भगवान से उस संकट को दूर करने की प्रार्थना कर डाली है, तो आप उत्तम भक्ति में नहीं। तो मतलब प्राणा नहीं हुआ। तब क्या हुआ? अपने प्राणों की चिंता हो गई। परंतु अगर मेरे प्राण भगवान की सेवा करते हुए चले भी जाते हैं तो मुझे उफ नहीं करनी है, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी। वो स्टेट आती है जहां कहा जा रहा है मतगत प्राणा। इसके बाद है बोधयंत परस्परम। बोध, बोध क्या बोलते हैं? बोध किसे कहते हैं? बोध का मतलब होता है पता लग जाना, ज्ञान हो जाना, नॉलेज हो जाना। मुझे मालूम नहीं था कि ये कैसे होता है, अब मुझे इस बात का बोध हो गया, अर्थात इस बात का ज्ञान हो गया। तो कह रहे हैं कि जब भी दो लोग जिनकी भगवान की सेवा में रुचि है, जिनकी भगवान में रुचि है, जब वो मिल जाते हैं तो उनसे जो है सांसारिक चर्चा न करके भगवान की चर्चा छिड़ जाती है। उसको बोलते हैं बोधयंत परस्पर। जहां भी दो लोग मिलेंगे, जैसे आप गए फॉरेन टूर के अंदर, आपको एक साहब मिल गए, हरे कृष्णा हुई, उसके बाद जब चर्चा होगी तो मोस्टली कृष्ण चर्चा होगी। आप कृष्ण कथा में इंटरेस्टेड है, आपने जो अभी तक पढ़ा है, जो अभी तक सुना है, वो ज्ञान उनको देने का प्रयास करें। चलो अभी मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, मैं इनको दे दूं, पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता है, चलो बताते जाओ। अर्थात आप जो है दो भगवत भक्त लोग जब मिल जाएंगे तो उनकी चर्चा जो है कृष्ण के प्रति ही होगी। कथयंत च, अर्थात
अगर भगवत कथा सुनने वाला मिल गया, अभी तो चर्चा हो रही थी, थोड़ा बहुत जानने वाला था, अगर कोई श्रोता मिल गया तो आप तुरंत वक्ता बन जाओगे, तुरंत जो है कथा करनी शुरू कर दोगे कि मेरे को अच्छा सुनने वाला मिल गया है, अब मैं कथा करता हूं। तो बोधयंत परस्परम कथयंत च, उसके बाद है तुष्यंती च। तुष्यंती, तुष्यंती क्या कहते हैं? तुष्यंती शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? प्रसन्न हो जाना, संतुष्ट हो जाना, तुष्ट हो जाना, अर्थात अब आपको आनंद आ रहा है, आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। किससे? कि नित्य निरंतर, माम नित्यम शब्द इस्तेमाल हुआ इसके साथ में, कथयंतश्च माम नित्यम। माम नित्यम मतलब हर समय। कैसे हर समय? किस तरीके से? नित्य युक्त से योगिना, मतलब हर वक्त हर समय जो है भगवान से जुड़े। सतत कीर्तयन्तो माम, हर समय भगवान का कीर्तन होगा। कीर्तनीय सदा हरि, हर समय हरि का कीर्तन होगा। कैसे? कि आप भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हैं तो आपको बड़ी तुष्टि मिलती है। कब? हर वक्त कीर्तन हो, हर वक्त आप उसी की चर्चा कर रहे हैं और कोई चर्चा नहीं, आप उसमें जो है आनंद मिलता है। रमंती च, रमंती च का मतलब है भगवान में ही रमन करना। रमन करने का मतलब क्या होता है? प्रेम का। रमन का मतलब होता है आओ हम तुम जरा रमन करके आते हैं पार्क में, मतलब हम जो प्रेम भरी बातें करेंगे। तो रमन करने का मतलब है प्रेम करना। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र के अंदर सूत्र नंबर 41 जो है उसमें चर्चा हो रही है। तस्मिस्त जने भेदा भवात, अर्थात तो भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रहता। आप इस तरह भगवान से प्रेम करने लग गए हो कि भगवान आपके प्रेम करने लग गए। भगवत गीता का फ्रंट पेज देखेंगे, फ्रंट फोटो देखेंगे तो भगवान जो है क्या बन गए? अपने भक्त के सेवक। भगवान ने सेवा की स्थिति स्वीकार कर ली। कभी भक्त भगवान का सेवक है, कभी भगवान भक्त के सेवक है। वो चीज जो है वो आती है कि आप अब रमंती चय की स्थिति। अब सोचिए, भागवतम के अंदर जो है 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के दूसरा श्लोक है, जिसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है, जहां लिखते हैं जैसे लंपट पुरुष जब स्त्रियों की चर्चा करते हैं उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होता है, ऐसे जो है उनको नयापन लगता है। हर बार चर्चा करेंगे, हर बार नयापन लगेगा। उसी हीरोइन की बात कर रहे हैं, उसी लड़की की बात कर रहे हैं, हर बार नया नया लगेगा। इसी तरह जब भक्त जो है भगवान की चर्चा करता है उसे हर बार नयापन लगता है। आप जितनी बार भगवत गीता पढ़ लो, जितनी बार भागवतम पढ़ लो, जितनी बार चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, जितनी बार कथाएं सुन लो, एक कथा हम बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं, आज भी रामलीला नहीं लगती। ठीक है जी, आज भी नहीं लगती है। अर्थात जब भी भक्त जो है भगवान की चर्चा करता है उसको नयापन लगता है। अब इसमें जो 6 बातें कही गई, पहली बात क्या कही? मत चित्ता मदगत प्राणा। ये 2 बातें ऐसी हैं जो भक्त के करने की है। अपने मन को या अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर देना, अपने प्राणों को भगवान के प्रति अर्पित कर देना। बोधयंत चय कथयंत चय, ये 2 बातें ऐसी हैं जब भक्त मिलते हैं तो होती है। जब भक्त मिलेंगे तो ये बातें होंगी, नाम गुण रूप लीला धाम की चर्चा होगी, कथा होगी। और लास्ट है तुष्यंती चय रमंती चय। ये क्या है कि जब आपने भगवान में मन लगा दिया, जब आपने अपने प्राणों को भगवान को अर्पित कर दिया, जब कृष्ण कथा में इंटरेस्ट हो गया, कृष्ण कथा हमेशा हो रही है, और आप जब भी परस्पर मिल रहे हो तो भगवान की चर्चा कर रहे हो, उसका फल मिलता है आपको। फल क्या है? तुष्यंती चय, आत्मसंतुष्टि मिलती है। रमंती चय, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अब हमेशा भगवान में ही रमन करते हैं। तो 2 बातें आपके करने की हैं, 2 बातें जब जो मिलते हैं आपस में 2 होती हैं, और 2 बातें उनका फल है, उनका फ्रूट है। रमंती चय तुष्यंती चय। अब आता है इसके बाद भगवान कहते हैं, इतना कहने के बाद भगवान ने कहा क्या? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो बयान्ति।
यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भक्त का भगवान में लगे रहे के सिवाय कोई काम नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम, किन भक्तों की चर्चा हो रही है? जिनकी बात पिछले श्लोक में हुई है, जो रमंती चाहे तुष्यंती चाहे की स्टेज पे आ गए हैं, जिनके मन भगवान में अर्पित हो गए हैं, जिनका चित्त भगवान में लग गया, जिनके प्राण भगवान में अर्पित हो गए हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि वह प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। निरंतर किस प्रकार? निरंतर लगना जो है किस प्रकार है? वो इस प्रकार है, अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामी है। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, अर्थात उनके जो हर वक्त भगवान के प्रति ही समर्पित हैं, उसके सिवाय कोई काम नहीं। किस तरह से भगवान में लगे रहते हैं? 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया है, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना नित्य युक्तस्य। यहाँ भी चर्चा हो रही है तेषाम सतत युक्ता नाम। अब क्या कह रहे हैं भगवान कि जब भक्त का भगवान के साथ एक संबंध बन गया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना ज्ञान ना वैराग्य, मुझे क्या चाहिए? भगवान की सेवा। मेरे को हर वक्त मेरा चित्त, मेरे प्राण भगवान में स्थित। अब भगवान की जिम्मेदारी क्या है? उसकी केयर लेने। जब कोई आपका सर्वेंट आपको सरेंडर कर देगा तो आप उस सर्वेंट की केयर लो। जब आपने भगवान को सरेंडर कर दिया, भक्त ने भगवान को सरेंडर कर दिया, भगवान की शरणागति हो गया, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान उसकी केयर लेते हैं। अब केयर कैसे लेते हैं? नहीं, भगवान कहते हैं देखिए तेरी भौतिक बुद्धि थी, मैं तुझे आध्यात्मिक बुद्धि दे रहा हूं। केयर ले रहे हैं ना, केयर ले रहे हैं कि तूने मेरे को जो है प्रीति पूर्वक भजा है, तुझे ना तो भौतिक सुख चाहिए ना आध्यात्मिक सुख चाहिए, दोनों सुख नहीं चाहिए। अर्थात ना तो मुझे मुक्ति की आशा है कि मैं मुक्त होकर चला जाऊं, ना मुझे भौतिक संसार को भोगने की आशा है, मुझे एक ही आशा है, भगवान का भजन करना। भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वकम मतलब प्रेम से। अब प्रेम कितने प्रकार का है? देखिए, एक है प्रेम हाँ है कर लेंगे कोई बात नहीं हो जाएगा, वही अंडर कंपल्शन बात हो रही है। आप साधना भक्ति में हो, हाँ हाँ ये करना है, उन्होंने कहा था करना है तो करेंगे। और दूसरा है स्वतः, ऑटोमेटिकली खुद आपके मन के अंदर भाव उठ रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो वो जो स्वतः भाव उठते हैं, जो रागानुगा भक्ति कहलाती है, अब उस लेवल पे आ जाओगे तो भजताम प्रीति पूर्वकम। आपने श्रद्धा रखी, साधु संग किया, भजन क्रिया करी, अनर्थ निवृत्ति करी, अधिष्ठा में आए, तो प्रारंभिक अवस्था क्या है? रुचि। भक्ति फिर वहां से आरंभ हो रही है। उसके पहले तो आपने फार्मूले लगाए उस स्टेप तक पहुंचने के लिए। अब भक्ति जो है आरंभ हो रही है रुचि से, और फिर द्वितीय स्टेज क्या आएगी? अब आप जो है थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे तो आसक्ति आ जाएगी। अब तक आपने क्या किया? अनर्थ निवृत्ति, अर्थात भौतिक संसार से डिटैचमेंट। भजन क्रिया करके, अनर्थ निवृत्ति करके आपने भौतिक संसार से डिटैचमेंट ली, वैराग्य लिया। अब आप रुचि में आके भगवान से अटैचमेंट ले रहे हो। अब आप भगवान से अटैचमेंट ले रहे हो, अर्थात भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हो, आपकी भगवान के प्रति रुचि जागृत हो गई, और फिर आप आसक्ति के भाव पे आए, फिर भाव आया अल्टीमेटली, फिर कृष्ण प्रेम। तो ये जो बात चल रही है भजताम प्रीति पूर्वकम, ये तब आएगी जब आपकी आसक्ति हो जाए। सतत युक्ता नाम, जब आप सतत युक्ता नाम लगातार भगवान के नाम में लगे हुए हो तो आपकी रुचि डेवलप हो रही है। हाँ 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 हाँ, अब क्या है? अब तो मुझे और कुछ करना ही नहीं है, अब मेरे लिए कोई कार्य ही नहीं है, और जो कार्य करना है प्रेम पूर्वक करना है। अब आप भगवान के प्रति आसक्त हो गए। अटैचमेंट, अटैचमेंट, अब भगवान से आपकी अटैचमेंट हो गई। अब क्या होता है कि आपकी किसी प्रकार की कोई डिजायर नहीं है, सपने में भी भक्त का वो कैलिबर आता है कि सपने के अंदर भी भगवान की सेवा के सिवाय कोई चीज डिजायर नहीं करता, किसी चीज की इच्छा नहीं करता।
अबे गलती से उनको सपने वैसे तो आते ही नहीं, अगर बाई चांस कभी सपना आ भी जाता है तो सपने के अंदर भी भगवान की सेवा की इच्छा रहती है, सपने के अंदर भी जो है उसको किसी प्रकार की भौतिक इच्छा या और इच्छा नहीं रहती। अब आता है इसका पार्ट 2, ददामि बुद्धि योगम तम। अब बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग क्या है? बुद्धि के बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है। देखिए अब पहले पढ़ चुके हैं सारा कुछ। भगवान कह रहे हैं ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्था कर्म बंधन प्रयास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य के द्वारा 2.39, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। तो बुद्धि योग क्या है? निष्काम भाव से कर्म करना। अब निष्काम भाव क्या है? इसको भगवान फिर आगे बुद्धि योग को और मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं? यह सर्वत्र अनभिष्टे तत्तत्य प्राप्त शुभ शुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना शुभ की प्राप्त होने को उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, अर्थात बुद्धि योग से युक्त है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 2.57। अब उसकी बुद्धि जो है भगवान में स्थिर हो गई है, अर्थात अब वो बुद्धि योग में आ गया है। जहाँ बुद्धि योग की चर्चा हो रही है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव भले ही इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने में भक्ति में स्थिर हो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे यस्इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात बुद्धि योग अर्थात आपकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जानी। बुद्धि के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ने का अर्थ क्या है? जोड़ने का अर्थ क्या है? आपने इस माइक को इससे जोड़ दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? ये माइक स्थिर हो गया। जब आपने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ दिया, इसका अर्थ क्या है? कि अब आपकी बुद्धि भगवान में स्थिर होगी, अर्थात तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपकी बुद्धि जो है, आपकी प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित हो गई। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्रह निर्मो निरंकार से शांति अधिगच्छति। यहाँ पर चर्चा हो रही है जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है, जो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति पा सकता है। अर्थात यहाँ भगवान कैसी बुद्धि दे रहे हैं उसको? दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी दिया कि मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, सुनो। मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। अब फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि इस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। और उसके पहले की क्वालिफिकेशन है मत चित्ता मत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये उन्होंने बताया प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है इस बुद्धि को प्राप्त करने। अब कहा कि ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ये जो बुद्धि देता हूँ, इस बुद्धि में प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, दोनों स्थितियों में तुम जो है समान भाव से रहोगे। मेरे प्रति तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारी रुचि, तुम्हारी आसक्ति कम नहीं। पहले हम ट्राई कर रहे थे कि हमारी रुचि कम ना हो, पहले हम ट्राई कर रहे थे। अनुकूल परिस्थिति आए, नहीं नहीं मुझे भगवान का भजन करना है। प्रतिकूल आए, नहीं नहीं मुझे भगवान का भजन करना है। अब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें उतनी शक्ति दे दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि योग में स्थिर कर दूंगा कि तुम कैसी भी स्थिति आए, तुम भटकोगे, तुम डामाडोल नहीं। मामू बेअंती थे कि भगवान में चित्त लग गया, भगवान में प्राण लग गए। भगवान के प्राण लगने के बाद व्यक्ति संतुष्ट हो गया। जब उसका भगवान में प्रेम हो गया है, उसे और क्या चाहिए? व्हाट डज ही नीड? अब मुझको प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त हो रहा है? तो उसके सारे कार्य मेरे लिए हैं। अगर उन कार्यों में कहीं कोई कमी भी रह जाती है तो मैं पूर्ण कर देता हूं।
अगर कहीं कार्य में कमी रह जाती है कोई, सारे कार्य दमामी बुद्धि योगंतम, बुद्धि योग दे रहा हूं, पर बुद्धि योग प्राप्त होने के बाद भी जो कि भौतिक संसार है, माया है, कहीं ना कहीं कुछ छीटा बाई चांस पड़ गया, अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हल्की सी रह भी जाती है तो उसे पूर्ण मैं कर देता हूं, अर्थात वो मेरे को प्राप्त परफेक्ट व्यक्ति हो सकता है, परंतु उस परफेक्शन को लाने के लिए मैं बुद्धि दे रहा हूं, मैं वो ज्ञान दे रहा हूं। अब प्रश्न ये है, ज्ञान देते कैसे? भगवान जो है ज्ञान देते कैसे? कैसे ज्ञान देते? यहां चर्चा करी है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर। ये हमने चर्चा जो है पीछे पड़ी है, 4थे अध्याय के 5वें अध्याय के अंदर। मैं निकालता हूं आपके लिए 5वां अध्याय, 5वें अध्याय का शायद 16वां श्लोक है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूरज से सारी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। जब कोई उस ज्ञान से, किस ज्ञान से? जो ज्ञान भगवान ने पीछे दिया है। कौन सा ज्ञान दिया है? निष्काम कर्म योग। उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? अब तो क्या बुद्धि में दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें वो इंटेलिजेंस दे रहा हूं कि तुम अपने आप को समता में स्थित कर सको। अब हास्वता जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, नाश्यामी, इसका अर्थ क्या है? कि भगवान आपको जो जड़ है, जो मतलब निचोड़ है, उसका ज्ञान देते हैं। आप सोचो कि मेरे को सारे श्लोक याद हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, परंतु व्हाट यू नीड इज समरी, यू नीड इज निचोड़। आपको निचोड़ चाहिए। आपको शादी हो रही है घर के अंदर, 1000 काम, आप पहुंचे, उसने काम, तू मुझे ये बता मुझे करना क्या है, मोटी मोटी बात निचोड़ बता, काम मेरे लिए क्या है। यू वोंट आस्क, अच्छा ये कैसे हुआ था, किससे मिला था, क्यों मिला था, कहाँ गया था, कब मिला था, कैसे। अब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, आपका क्या इंटरेस्ट है? काम बता, कम टू दी पॉइंट। तो भगवान ने कम टू दी पॉइंट क्या कहा? भैया सीधा काम है, मेरी भक्ति में लग जा। सीधा काम है कि प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, दोनों स्थितियों में मेरी भक्ति में लग जा। कैसे? मात्र स्पर्शात कौंतय शीत उष्ण सुख दुखता आगम पायनीय नित्या तांत्रिक्षवा भारता। सहजा, अनुकूल हो प्रतिकूल हो चिंता मत कर, मेरी भक्ति में लगा। अब भगवान यह कहते हैं कि जो अज्ञान का आवरण, जो ज्ञान का पर्दा है हमारे ऊपर, अज्ञान का पर्दा, जब इन्होंने बताया चित्त मार्जन हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम, कि जब चित्त की सफाई हो जाएगी, चित्त साफ हो जाएगा, अर्थात हमारे ऊपर ज्ञान का पर्दा है। उस पर्दे ने क्या किया हुआ है कि भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में हमारा आकर्षण समाप्त किया, हम उससे आकर्षित नहीं होते। अब भगवान क्या कहते हैं कि मैं दीपक जला देता हूं। किसका दीपक? ज्ञान। और ज्ञान क्या है? ईश्वर, जीव और प्रकृति, अर्थात भगवान का, जीव का, प्रकृति का, तीनों का संबंध, तीनों क्या है, कैसे रिलेटेड है। ये जब ज्ञान मिल जाता है व्यक्ति समझ जाता है, अच्छा मेरा काम भगवान की सेवा करना है, जी मेरे स्वरूप कृष्णेंद्र दास, सेवा करना काम है। अच्छा भगवान कौन है, भगवान के बारे में पता लगा, उनका रूप कैसा है, उसका पता लगा उनके गुण कैसे हैं, उसका पता लगा उनका धाम कहाँ है, उसका पता लगा उनकी लीलाएं क्या है, तो आप जो है उनके लिए अपने आप को ओपन अप करते हैं। वो ज्ञान जो है आपका, वो अज्ञान को अनकवर कर देता है, जैसे कि प्रकाशमान दीपक अंधकार को मिटा देता है। अब यहां भगवान कह रहे हैं हेतु उनके हृदयों में वास करते हो। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, हृदयों में वास करते हो। कहते हैं कि मेरे पास जो मेरी सत्तम कीर्तयंतो माम, जो हमेशा मेरी भजन में लगा रहेगा, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो हमेशा मेरी भक्ति करता रहेगा, वो क्या करेगा कि जब वो जानेगा भगवान के नाम रूप लीला धाम क्या है, समझेगा भगवान हृदय में विराजमान है,
उसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया और भगवान को यहाँ पर उसने जो है स्वीकार कर लिया कि भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए। उसने मेरे को अपने हृदय में मानना शुरू कर दिया। जब वो मेरे को अपने हृदय में मानना शुरू कर देता है तो मैं अंतर्यामी हूं, मैं उसकी इंद्रियों का भी स्वामी हूं। तो मैं जो है अपने उस भक्त को ज्ञान प्रदान कर देता हूं, उसको मैं ज्ञान दे देता हूं। वो ज्ञान उसको मेरे पास आने के लिए सहायक है। तो दीपक किसका जला? ज्ञान। तो ज्ञान दीपक का मतलब होता है, अब यहाँ ज्ञान दीपक कौन सा ज्ञान का दीपक है? यहाँ कौन से ज्ञान का दीपक क्या है? बुद्धि योग, जो पिछले श्लोक में चर्चा हुई है। बुद्धि योग आपको जब कन्फर्म हो गया, मैं इंटेलिजेंट हो गया हूं, तो उससे क्या मिलेगा? ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा क्या कर रहे हो? भगवान से अपने आप को जोड़ रहे हो, भगवान की सेवा में लग रहे हो। तो वो जो बुद्धि योग जिसकी चर्चा भगवान ने 10वें श्लोक के अंदर करी है, उसी को फिर जो है 11वें श्लोक में बताते हैं कि बुद्धि योग में देता कैसे हूं। पहले बताया मैं दे देता हूं, फिर बता रहे हैं मैं देता। कि जो व्यक्ति मेरे में रमन कर रहा है, तुष्यंती च रमन्ति च कथयंत, जो कथा मेरी कर रहा है, जिसने अपने चित्त को मुझ में लगा दिया है, जिसने अपने प्राणों को मुझे अर्पित कर दिया है, जो हर वक्त बोधयंता परस्पर, हर वक्त मेरी चर्चा में संलग्न है, हर वक्त मेरे नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में चर्चा कर रहा है, जिसने अपने आप को पूर्णतया मेरे शरणागत कर दिया है, उस भक्त को मैं बुद्धि देता हूँ। और बुद्धि कैसे देता हूँ? उसके हृदय में मैं विराजमान हूँ, ज्ञान का दीपक प्रकाशमान कर देता हूँ। तो जो अज्ञान का अंधकार होता है, उस अज्ञान, हम क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि जो तिमिर मतलब अंधकार है, उस अंधकार को कैसे मिटाया जा रहा है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान यहाँ पे जो है भगवान दे रहे हैं, पर किसके माध्यम से दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। यहाँ पे भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से दे रहे हैं, और हम जो श्लोक की चर्चा कर रहे हैं वहां पर जो है हमें ज्ञान मिल रहा है गुरु के माध्यम से। गुरु जो भगवान का प्रतिनिधि है, उसने जो है अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी हैं। जिन आंखों में काजल लगा हुआ था, किसका? अंधकार का। काजल किसका था? अंधकार का। जब गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है तो अंधकार का काजल हटके, मतलब ज्ञान का काजल हटके ज्ञान का काजल चेंज आ। यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि अज्ञान, जब अज्ञान का आवरण जिससे भगवान की जो है सारी लीलाएं, गुण प्रभाव सब कुछ जो है छुपा हुआ था, अब वो हट गया, उसको हटा दिया जाता है। भगवान अंतर्यामी है, आपके हृदय में बैठे हैं, उसको हटा दिया। हरे कृष्णा। अगले सप्ताह कितने श्लोक हैं जी? मुझे आइडिया है क्या? मेरे पास लिस्ट नहीं है वैसे। 12वें से 18वें तक, 12 से 18। प्राइमरी चीज क्या हो गई? युद्ध। सेकेंडरी चीज क्या हो गई? स्मरण। लो, माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब पहले मेरा स्मरण करो, फिर युद्ध करो। अर्थात हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उसके अंदर सबसे पहले कौन आएंगे? भगवान। तो अगर आपने जो है उस धन को पहले भगवान को अर्पित कर दिया है, उसके बाद आप किसी भिखारी को 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए दे देते हो, तो वो निष्काम कर्म नहीं हुआ, निष्काम कर्म योग है। अर्थात पहले भगवान को आपने अर्पित कर दिया, आप उसको प्रसाद के रूप में 2 रोटियां खिला रहे। पहले रोटियां भगवान को, मतलब पहले जो है जो आपने मिष्ठान बनाया, जो खाना बनाया, जो आपने खाने की वस्तुएं बनाई, पहले भगवान को भोग लगाया, भगवान को अर्पित किया। उनको अर्पित करने के बाद फिर उसमें से आप कुछ निकाल के किसी को देते हो तो क्या हो जाएगा? वो प्रसाद।
तो निष्काम कर्म योग में रहना है, ना कि निष्काम कर्म। यहाँ कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले कर्म और ज्ञान इन दोनों से ऊपर उठना है, तभी आप भक्ति के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, वरना भक्ति करने के लिए योग नहीं। और जब आप जो है इन दोनों से छुटकारा पालोगे, तब आप कृष्ण प्रेम के मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे। बड़े सुंदर शब्द यूज किए। आफ्टर क्रॉसिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ भक्ति, वन रीचेस द टेम्पल डोर ऑफ प्रेमा। तब जब आपने कर्म और ज्ञान इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, प्रोसेस बने, ज्ञान से आपको पता लगा मुझे क्या करना चाहिए, तो ज्ञान को आप कंधे में लादे नहीं घूम रहे, उसको छोड़ दिया और मौन हो गया। मुख्य कार्य क्या हो गया? कृष्ण की प्रेममयी से मुख्य कार्य। अब कहते हैं कि अगर आपको भक्ति के लेवल पे ऊपर जाना है, मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी, उसका एक ही नियम। क्या नियम है? किसी को याद है? आपने सुना? उसका एक ही रूल है, एक ही कायदा है, एक ही कानून है, एक ही नियम है, और नियम है श्रद्धा। श्रद्धा इज द ओनली रूल, नथिंग एल्स। क्योंकि जब तक आपकी जो है भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, आपका कदम ही नहीं उठेगा मंदिर की ओर। जब तक गुरु साधु शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, आपके कदम ही नहीं मंदिर की ओर उठेंगे, आपके कदम भगवान की ओर नहीं उठेंगे। तो भक्ति का एक ही नियम है, और वो नियम है श्रद्धा। जब श्रद्धा के लेवल पे आते हैं, फिर आपका साधु संग होता है, जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, दोनों इंटर रिलेटेड। आपकी भगवान में श्रद्धा नहीं थी, किसी साधु का संग हो गया, भगवान के बारे में पता लगा, आपकी भगवान में श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा हो गई तो साधु संग बढ़ना शुरू हो गया। सबसे पहले क्या हुआ? साधु संग, फिर क्या आई? श्रद्धा। श्रद्धा आने में फिर क्या हुआ? साधु संग। आप इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हो। अब आप इसके बाद पहुंचोगे भजन क्रिया पे, भजन क्रिया के बाद जाओगे अनर्थ में। आपने अनर्थों को त्याग। अब क्या होता है? जैसे जैसे आप जो है साधु के संरक्षण में, गुरु के संरक्षण में आगे प्रोग्रेस करते हो, तो श्रद्धा आपकी जो है वो अटूट हो जाती है। अटूट। अब मुझे इस श्रद्धा से कोई टिका नहीं सकता। लेकिन नहीं, आप जितना मर्जी कर लो, मैं पक्का हूं, मैं नहीं बदलने वाला। आप पूरी ट्राई मार लो। मेरे को बात समझ में आ चुकी है कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे बात समझ में आ गई है कि भगवान कौन है, आप मेरे को टिका नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि अब आपकी श्रद्धा जो है वो निष्ठा में परिवर्तित है। अब आप निष्ठा में, जब निष्ठा में आते हो तो रुचि होती है, रुचि में पक्के हो जाते हो तो आसक्ति होती है, आसक्ति में पक्के हो जाते हो तो भाव आता है। और जब भाव आ जाता है, अब चर्चा करेंगे इसके बाद अगले सप्ताह भाव के बारे में, सबके बारे में। तो जब भाव आ जाता है, उसका अगला स्टेप है, अगली सीढ़ी है कृष्ण की। तो ये 9 सीढ़ी है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर